आत्मवंदन दोस्तों। ध्यान नगरी काशी से मैं आशा गुप्ता एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत करते हैं। तो हम लोग हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत शंखनाद से करेंगे। पूनम पांडे शंखनाद करेंगे। हाँ, पूनम पांडे। आवाज नहीं आई है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तीनों लोक में गूंज उठा। हम लोगों का ध्यान स्टार्ट होने वाला है। सभी को आ जाइए। देखिए, देखते देखते हम लोगों के ध्यान का आज 23वां दिन स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब भी जैसे हम लोग ध्यान किए बिना कोई भी दिन नहीं रह सकते, उसी तरह अब आप लोगों का भी आदत जरूर बन गया होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग डेली जरूर ही ध्यान करते होंगे किसी न किसी समय। और इसी तरह जुड़े रहिए और सभी को जोड़ते रहिए, सबको ध्यान सिखलाते रहिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों के ध्यान का टाइम हो रहा है। अब हम लोग ध्यान करेंगे और मैं आपको ध्यान पे लेके चलूंगी। सबकी सुखासन में एक रिक्वेस्ट मैं करूंगी, वीडियो जरूर ऑन कर ले। वीडियो ऑन करने पे आप कॉन्शियस रहेंगे और ध्यान की गहराई आपको और ज्यादा होगी। आप सभी ध्यान अपना वीडियो ऑन करें। जी जी। गुंजा मम्मी ऑन कर सकती तो मम्मी से भी ऑन करवा दीजिए। आप भी ऑन कर लो। सबको ही ऑन कर लीजिए अपना अपना वीडियो। तो चलिए दोस्तों, सबके सुखासन में बैठ जाइए। हाँ। हम्म। वीडियो ऑन करके बैठिए। देखो हम हाँ, कैसे सबको। होते हैं, वो ही नहीं था। माई कहाँ होने मम्मी। वेलकम सुमन पाल जी। बहुत दिनों बाद दर्शन दे रही हैं। बात बात में बंदा है। कोशिश करती हूँ। बिल्कुल वही। वही कोशिश ही करना है। और कोशिश जब ध्यान में किया जाता है तो वो सफल होता है। आपके टाइम मैनेज हो जाएंगे। मुझे हम लोगों को भले आप पूरी। लोग के साथ नहीं, लेकिन जब टाइम मिलता है मैं ध्यान 20 मिनट 25 मिनट कर लेती हूँ। हाँ, बिल्कुल आदत हो गया बिल्कुल है, इसी आदत तरह हो गया करना है। ये तो देखिए, हम लोग माध्यम है 40 दिनों का। फिर आप लोगों को अपनी तरह से बस आप लोगों को ध्यान से जोड़ना हम लोगों का माध्यम है। बाकी तो फिर आप लोगों को कंटिन्यू किसी न किसी तरह, या तो गूगल से किसी भी तरह सर्च करके बस आप लोग रेगुलर रहिए। हम लोगों की बस यही उम्मीद है। है। जी। जी जी, माता जी प्रणाम मैं करती हूँ वीडियो खोलने के लिए। तो चलिए, सबके सुखासन में बैठ जाइए। अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए और हाथों की उंगलियों को जैसे हमेशा फंसाते हैं एक दूसरे से फंसा लेना है। पानी मुझे पूरी उम्मीद है सभी कोई लेकर बैठे होंगे, क्योंकि हम लोग उठेंगे नहीं। और अपनी कोमल आंखों से को पूरी तरह कोमलता से, किसी चीज में जल्दबाजी नहीं करनी है और कोई हड़बड़ी नहीं। आराम से बंद कर लीजिए अपनी कोमल आंखों को। अब हम लोगों को अपने भीतर जाना है। अगर कोई चश्मा पहने हैं तो चश्मा को उतार दीजिए, क्योंकि अभी हम लोगों को अंदर जाना है तो यहाँ चश्मा की कोई जरूरत नहीं। जी। हम लोग 5 सांस लेंगे। मुंह सांस अंदर लेंगे और मुंह के द्वारा छोड़ेंगे। 1 सेकेंड उसे रोकिए, फिर छोड़ दीजिए। फिर सांस लीजिए। पूरी पॉजिटिव ऊर्जा हमारे शरीर में आ रही है, उसे 1 सेकेंड रोकेंगे। फिर मुंह के द्वारा छोड़ देंगे। सारी नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर से बाहर निकल रही है। फिर सांस ले, रोके, छोड़ दे। सांस ले, रोके, छोड़ दे। आखिरी एक बार और। सांस ले, रोके, छोड़ दे।
सबसे पहले मैं पत्री पितामह को आह्वान करूंगी, वो आए और हमारा ये ध्यान सफल करें। अपने माता पिता को आह्वान करूंगी, अपने हायर सेल्स। पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे दोस्तों, पैर से लेकर सर तक। धीरे धीरे अपने सभी अंगों को देखना है और ये महसूस करना है कि हमारा पूरा अंग पूरी तरह से शिथिल हो रहा है। पैरों के उंगलियों को देखिए, रिलैक्स। एड़ियों को देखिए, रिलैक्स। पिंडलियां, रिलैक्स। घुटने, दोनों घुटने, रिलैक्स। जंघाएं, जनन इंद्रियां, कमर, पूरा रिलैक्स होते जा रहा। पूरा पैर हमारा रिलैक्स हो गया है दोस्तों। अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे। रीढ़ की हड्डी, नीचे से ऊपर एक एक हड्डी के जो ज्वाइंट है वो पूरे स्थिर होते जा रहे हैं। रिलैक्स। पेट, छाती, कंधे, दोनों हाथ, कोहनियां, हाथों की उंगलियां, बिल्कुल रिलैक्स हो गया। गर्दन, चेहरा, सर का ऊपरी भाग, बिल्कुल हम लोग रिलैक्स हो गए हैं, न किसी तरह की सोच। बस आज हम लोग, मैं आपको आज ऐसी जगह लेकर चलूंगी दोस्तों। कल हम लोगों ने माता मुंडेश्वरी का दर्शन किया। इतनी अद्भुत यात्रा हम लोगों की थी, इतनी अद्भुत यात्रा। मैं अभी ध्यान के माध्यम से आपको वहां लेकर चलूंगी। पूरे भाव से आप लोग मेरे साथ चलिए और माता के दर्शन करिए। कोई बीच में आंखें नहीं खोलेगा, बिल्कुल आराम से। जैसे हम लोग माता के सामने बैठकर आह्वान करते हैं, पूजा करते हैं, बिल्कुल उसी भाव में आप बैठ जाइए दोस्तों। माता मुंडेश्वरी का मंदिर, यह बिहार के भगवानपुर के, कैमूर जिले के भगवानपुर में स्थित है। जैसे माता हर जगह पहाड़ों में निवास करती हैं, ये भी ऊंचे पहाड़ों पर है मंदिर। करीब 600, जमीन से इसकी ऊंचाई 600 फीट की दूरी पे है। पूरी तरह हम लोग नहा धोकर अपने को स्वच्छ करके माता के दर्शन को चल दिए हैं दोस्तों। पूरे मन से, पूरे भाव से चलते चलिए। जय माता जी का अपने मन में भाव रखते हुए चलते चलिए, चलते चलिए। काफी ऊपर हम लोगों को जाना है, पूरे भाव के साथ हम चलते चलेंगे। मौन रहते हुए, केवल मैं बीच में एक दो बार जय माता दी बोलूंगी। जब ऊपर पहुंचूंगी तब मैं वर्णन करूंगी पूरे भाव के साथ। ये जैसे हम लोग अगर वैष्णो देवी गए हैं, मैहर माता गए हैं, चढ़ाई की जाती है, उसी तरह हम लोगों को चढ़ाई करते जाना पूरे भाव के साथ।
हरियाली है, हरे भरे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे माता भवानी रहती है। हम सब मिलके चल रहे हैं, गुंजा, सीमा, सरोजी, अर्चना, सभी आगे मस्ती में हम लोग चले जा रहे हैं। बच्चे भी मस्ती में चले जा रहे हैं, आगे दौड़ते हुए, किसी को कोई थकान नहीं है। बढ़ते चलिए दोस्तों। बहुत ही रमणीय स्थल है, हर जगह शांति का वातावरण। बीच में जहां थकान लगेगी, हम लोग 1-2 मिनट का रेस्ट करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। जय माता। के भाव के साथ बढ़ते जाना, बढ़ते चले। चलते चलते हम लोग उस रास्ते पे आ गए हैं जहां से माता का मंदिर की ऊपरी ध्वजा हम लोगों को दिखलाई पड़ने लगी। बस थोड़ी और चढ़ाई चढ़नी है, बस चलते चले। जय माता दी। मुंडेश्वरी माता की कहानी, जो प्राचीन कहानी है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को वर्णन कर दूं। कहते हैं यहाँ पे चंडमुंड यहाँ के लोगों को बहुत ही परेशान करता था, बहुत ज्यादा परेशान करता था, लोगों को मारकर खा जाया करता था। तब वहां के भक्तजन माता को प्रसन्न करके उसका उनका आह्वान किए। माता अपने भक्तों के कष्ट को हरने के लिए भवानी के रूप में प्रकट हुई। पहले उन्होंने चंड को मारा। जब चंड को मारा तो मुंड भागकर इस पहाड़ पे ही आकर छिप गया था। माता ने इस पहाड़ के ऊपर आकर मुंड को भी वध किया है, इसीलिए इस माता का नाम मुंडेश्वरी माता पड़ा। अब हम लोग बिल्कुल माता के दरबार के समक्ष पहुंच गए हैं।
अपने पैरों हाथों को फिर से स्वच्छ करके। दोस्तों मैं जब जस्ट अभी गई थी, एक बहुत ही आपको दिव्य, अगर आप लोगों को जानकारी नहीं है तो मैं आपको एक दिव्य सुनाती हूँ। मैंने देखा एक छोटे से बकरे को गोदी में लेकर कोई जा रहा है। तभी मेरा मन बहुत बहुत ही दुखी हो गया। हम लोगों ने बात भी, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको लेके माता के सामने जा रहा है। आगे की जब कहानी सुनाऊंगी तो आप लोगों को बहुत ही जय माता दी के नारे लगाने लगे। ये मंदिर का प्रांगण बहुत ही दिव्य है दोस्तों। पूरी तरह पत्थरों पे आकृतियां उभरी हुई है। इसके 4 द्वार हैं। अभी इसके 3 ही द्वार खुले रहते हैं। एक द्वार पे महिष, माता का वाहन महिष का है। अंदर चल रहे दोस्तों, वो भी गोदी भी लेकर उस बकरी को आगे चलते चल रहे, वो भी भक्त चलते चल रहे। जैसे ही अंदर की ओर, गुफा के अंदर प्रवेश करेंगे, वहां पे पंचमुखी शिवलिंग आपको सबसे पहले उनके दर्शन होंगे। इस लिंग का भी अद्भुत ही कहानी है। कहते हैं दिन भर में इस पंचमुखी शिवलिंग के पत्थर का दिन भर में 3 बार कलर, जैसे जैसे सूर्य की प्रकाश पड़ती है उनका कलर 3 बार चेंज होता। ये अद्भुत है दोस्तों। पुजारी से मेरी बात हुई, उन्होंने कुछ कहानियां मुझे बतलाई। सुबह में उनका कलर अलग रहता है, दोपहर में अलग रहता है, और शाम के समय बिल्कुल ही अलग हो जाता है। हम लोग जब दर्शन किए थे वो हल्के भूरे कलर के हम लोगों को दिखलाई दिए थे। पंचमुखी शिवलिंग के दर्शन कीजिए दोस्तों। उनके सामने ही गणेश जी का एक बहुत ही भव्य मूर्ति स्थापित। थोड़ी आगे बढ़ेंगे, थोड़ी आगे, माता का रूप आपको थोड़ी, पंचमुखी शिव लिंग के पास से ही आपको माता के दर्शन होने लगे थे। देखिए माता का ये इतना दिव्य रूप है कि कोई उनको एकटक बहुत देरी तक नहीं देख सकता, बिल्कुल भी नहीं देख सकता। थोड़ी देर में ही आपकी नजर उनके चरणों पे आ जाएंगे। बहुत ही दिव्य रूप है। 2 बड़ी बड़ी माता की आंखें भक्तों को निहारते रहती हैं। सामने चलिए दोस्तों। दिव्य रूप माता का सामने आ गया दोस्तों। दर्शन कीजिए जय माता दी के नारे लगाते हुए। जय माता दी। अपना मत्था टेकिए दोस्तों। जैसे माता हर कोई की मनोकामना पूर्ण करती है, वैसे सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण। हम लोग धीरे धीरे फिर मंदिर के प्रांगण से बाहर निकले। मेरे मन में वो छोटे से बकरी की छवि अभी तक आ रही थी कि अब तो वो नहीं होगा। बहुत दुखी हम, मैं माता से, कैसे माता, आप भी माता हो, फिर ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं इसी भाव से नारियल तोड़ने के लिए सामने जहां नारियल टूटता है वहां गई। नारियल में पंडित जी को दी। पंडित जी, मेरे चेहरे से उनको लगा कि कुछ बातें हैं। तो मैं बोली अभी भी यहाँ पे बलि चढ़ता है पंडित जी?
तो बोले आपको जानकारी नहीं है, माता की यहाँ बलि चढ़ती, यहाँ खस्सी मतलब बकरे की बलि चढ़ती है, लेकिन माता एक भी रक्त नहीं निकलता है, बिल्कुल नहीं। तो आइए मैं जो कहानी छोटी सी उन्होंने बताई वो बतला। यहाँ पे छोटे बकरे को बिल्कुल आजाद करने के लिए बलि दी जाती है। कहते हैं जैसे ही बकरे को माता के समक्ष रखा जाता है, उस पे पुजारी अक्षत छिड़कते हैं, तो एक ही सेकेंड में वो अचेत हो जाता है। कोई खून की धारा नहीं, कुछ भी नहीं। फिर थोड़ी ही देर में फिर से पुजारी उसके ऊपर चावल छिड़कते हैं, और वह छोटा बकरी का बच्चा पुनः जीवित हो जाता है। ये माता का दिव्य चमत्कार है दोस्तों, जय माता दी। वो बछड़ा फिर से उसी तरह उछलते कूदते हुए उसको आजाद कर दिया जाता है। वो जहां जा सकता है वो जा सकता है, कोई बलि नहीं। उसके जीवन का वध नहीं होता, उसे जीवन से आजाद नहीं, वो अपने जीने के लिए आजाद हो जाता है, फिर उसे कोई नहीं पकड़ सकता। मुझे जब ये कहानी बतलाए पंडित जी, मैं नतमस्तक हो गई कि मैं क्या सोच रही थी। और फिर मैंने पूरे भाव से नारियल को पंडित जी ने तोड़ा। फिर मुझे लगा ये बहुत पैसे लेंगे अब नारियल तोड़ने का, उन्होंने कुछ नहीं बोला, जो आपकी इच्छा है। मैं उन्हें केवल 21 रुपए दी, बहुत प्रेम से, आपकी जो मनोकामना है पूर्ण होगी, जो भी मनोकामना है आपकी पूर्ण, इस तरह से पंडित जी ने कहा मुझे। मतलब और जगह जब मैं जाती हूँ 1,000 दीजिए, 2,000 दीजिए, किसी तरह का कोई डिमांड नहीं। तो मुंडेश्वरी माता का अद्भुत चमत्कार है दोस्त। जय माता दी। हम लोग दर्शन के बाद थोड़ी सी विश्राम करते हुए नीचे चलेंगे दोस्तों। कहते हैं किसी भी प्रांगण से दर्शन करने के बाद तुरंत नहीं आना चाहिए, वहां की एनर्जी को जरूर अपने में उतारना चाहिए। इसीलिए हम लोग वहां बैठकर 5 मिनट मौन होकर दोस्तों ध्यान करेंगे। ये आप मन में सोचिए कि हम लोग मुंडेश्वरी माता के प्रांगण में बैठे हुए हैं और वहां ध्यान कर रहे हैं। पूरी एनर्जी मिलेगी, बस भाव से सभी को ध्यान करना है।
ये भाव से फिर से माता को एक बार मत्था टेकते हुए, उनकी परिक्रमा लगाते हुए हम लोग वापस वापस नीचे की ओर चलेंगे। तो माता को धन्यवाद देते हुए सभी की माता मनोकामना पूर्ण करे। ये हम लोग नीचे की ओर आ रहे। हम लोगों के साथ 2 4 3 साल के बच्चे भी थे, वो भी पूरे जोश के साथ हम लोगों के साथ गए, और पूरे जोश के साथ उसी तरह, चेहरे पे किसी तरह का कोई शिकन नहीं, उतरते हम लोग नीचे उतरते जा रहे। कहीं भी आप दर्शन करिए चाहे दोस्तों, समूह में चाहिए, समूह की ऊर्जा अलग ही होती है। धीरे 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 हम लोग बिल्कुल नीचे माता के लास्ट सीढ़ी पे आ गए हैं। फिर से माता के मंदिर की तरफ धन्यवाद के भाव को रखते हुए, माता के उस दिव्य रूप को अपने मन में रखते हुए अपने गंतव्य को चलेंगे। दिव्य ऊर्जा, माता की उसी ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है दोस्तों। आप अपने भौतिक शरीर को महसूस करिए। बिल्कुल आराम से, किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं करनी। जब हम लोग ध्यान में रहते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर, जो हम लोग भाव व्यक्त करते हैं उसी भाव में आ जाता है। तो हम लोग जब वापस आएंगे बिल्कुल आराम से, किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं करनी। अपने शरीर को महसूस करते हुए पहले सर को, आंखें, चेहरा, गर्दन, दोनों कंधे, दोनों हाथ की कोहनियां, हाथों की उंगलियां, रीढ़ की हड्डी, ऊपर से नीचे, छाती, पेट, नाभि, पेट का निचला हिस्सा, कमर, जंघाएं, दोनों घुटने, पिंडलियां, एड़ियां, तलवे, पैरों की उंगलियां। अपने हाथों को प्रणाम की मुद्रा में लाएंगे। धीरे से आराम से हाथों को खोलते हुए प्रणाम की मुद्रा में रखें। पैरों को भी हिलाते हुए उसे खोल लीजिए, धीरे से खोल। पितामह को धन्यवाद देंगे, अपने माता पिता को धन्यवाद देंगे।
अपने हायर मास्टर को धन्यवाद देंगे इस ध्यान में हमारे साथ रहने के लिए। धन्यवाद। पूरे भाव के साथ दोस्तों अपने हाथों को अपने चेहरे पे रखिए और माता के विश्व दिव्य रूप को, दिव्य ऊर्जा को पूरे शरीर में उतारिए। हल्की गर्माहट जरूर ही फीलिंग हो रही है। पूरी एनर्जी यार ये चेहरे में उतारते हुए आंखों को हथेलियों में ही खोलिए। देखिए आपको क्या दिख रहा है। किसी तरह का प्रकाश, कोई ऊर्जा, कोई आहट इसे पूरे शरीर में बिल्कुल आराम से, पूरे शरीर में इस एनर्जी को लीजिए। अगर किसी तरह का किसी को कहीं किसी शरीर में दिक्कत है वहां इस ऊर्जा को लगाइए। और धीरे से अपनी कोमल आंखों को खोल लीजिए। एक मुस्कुराहट के बाद जैसे हम लोग दर्शन करके माता की आते हैं उसी भाव के साथ। धन्यवाद मुझे अपना टाइम देने के लिए और इतना समय मेरे साथ रहने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आप लोग स्थिर हो गए हैं तो जल पात्र को अपने हाथ में ले ले, नहीं तो 1 मिनट में वेट भी करूंगी। सभी कोई जल पात्र को ले ले। जिस भाव से हम लोगों ने माता के दर्शन किए हैं, देखिए माता की छवि दिख रही है। हम लोग जब मंदिर में जाते हैं दोस्तों, चरणामृत लेने के लिए भीड़ लगाते हैं। उसी ऊर्जा से इस जल को देखिए और हमेशा माता के चरणामृत को ग्रहण कीजिए अपने घरों में। जब भी हम पूजा करते हैं उसको देखिए, पूरी ऊर्जा आ रही है। और जैसे चरणामृत ग्रहण करते उसी भाव के साथ इस जल को ग्रहण कीजिए। धन्यवाद। बहुत आराम से इसको फील। धन्यवाद। धन्यवाद। अगर कोई शेयरिंग। ध्यान की गहराइयों द्वारा दिव्य देश देवी के दर्शन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। सच में बिल्कुल एकदम मंदिर के दर्शन और देवी के दर्शन, पंचमुखी शिव जी के दर्शन, ऐसा लग रहा था मैं तो बिल्कुल वहीं पहुंच गई। और जो वो आपने छोटा सा बकरी का बच्चा बताया ना, वो भी दिख रहा था। बहुत सुंदर ध्यान, धन्यवाद बहुत बहुत। संजय, गीता जी और सरोज सर ने नहीं, वो रवि सर ने ऊपर बोले कि नहीं, मैं हम लोग ध्यान से ही दर्शन करेंगे, और उन लोगों ने इसी तरह दर्शन किया और उन लोगों को भी उसी तरह की ऊर्जा फीलिंग हुई थी। तो दोस्तों जब अब हम कहीं नहीं जाने पाए तो इस तरह भी माता की ऊर्जा ले सकते हैं, उस तरह भी उस दिव्य धाम की ऊर्जा ले सकते हैं। जी, और सभी को कैसा लगा जरूर शेयर कीजिए। पहले तो मैं आशा मैम को धन्यवाद कहूंगी कि उनके द्वारा मैं घर बैठे ही माता जी का दर्शन कर ली। मैं तो गए नहीं थी। बहुत अच्छा लगा, बहुत एकदम साक्षात लग रहा था कि मैं वहीं हूँ ही। और मुझे तो वो शिवलिंग, काले रंग की 5 मुखी शिवलिंग दिखी। उनके बगल में जो गणेश जी दिखे वो भी पूरे साक्षात दर्शन हुए। जो आपने बताया बकरी का बच्चा, वो मुझे व्हाइट कलर का दिखा, उसके मस्तक पे लाल कलर का तिलक लगा हुआ दिखा। बहुत ही अच्छा लग रहा था, माता जी का दर्शन हुआ। जो 551 सीढ़ियां थी, हम लोगों ने चढ़ाई से चढ़ा, सीढ़ियों से उतरा, वापस हुआ। ऐसा मुझे फीलिंग हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। मेरे तो रोए खड़े हो धन्यवाद। गए।
मुझे ठंड लगने लगा, मुझे रोए पे खड़े हो गए। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। मैं ये सोच रही थी कि देखो इस तरह का ध्यान करने से सभी को कैसी अनुभव होती है। मैं हम लोग आपस में ग्रुप में कि सभी ने कहा नहीं, अगर आपको ऐसा भाव आ रहा है तो जरूर करवाइए। हाँ हाँ खुशबू। आत्मबंधन। मैं तो आत्मन। ऑफिस में ही रह के मुंडेश्वरी मंदिर पहुंच ही गई थी। सारा एक एक करके सीढ़ी चढ़ा, लेकिन पता नहीं आप जैसे जैसे बोल रहे थे ना, अंदर से मेरा जो आत्मा है ना, मतलब बहुत भावुक हो रहा था। मतलब आंख में आंसू भी आ रहे थे, ऐसा मेरे भी आंखों फीलिंग में हो रहा आंसू था। आ रहे हैं। आप जब जब कह रही थी ना, तो मतलब अंदर से आत्मा बहुत वो हो रहा था। और बकरे की जो बात कही आपने ना, तो मुझे भी लगा कि अब वो मतलब काट दिया जाएगा उसको। हाँ, वो चीज मैंने सोचा, लेकिन जब आपने बताया ना कि वो अच्छा छिड़का जाता है, तो मतलब एक मैंने कभी सुना नहीं था ये चीज कि पुनः जीवित होते भी हैं जानवर। तो अच्छा लगा, ये अच्छा है, हत्या पूरे तो नहीं शक्ति करना चाहिए किसी पंडित जी का। बोल रहे थे, पूरे शक्ति पीठ में केवल मुंडेश्वरी माता के यहाँ ही ऐसा होता है, और कहीं पूरी मतलब पूरे वो बोल रहे थे ब्रह्मांड में और कहीं ऐसा नहीं होता है। केवल मुंडेश्वरी हाँ, माता बलि के दे ही धाम में देते हैं ही कई ऐसा जगह हो। लोग। अच्छा है ना, किसी का मतलब हत्या ना हो, है कि नहीं। दुख होता है, किसी का बच्चा है। हाँ, बहुत अच्छा लगा, लेकिन ध्यान गई नहीं, पर वहां का एनर्जी तो पूरा पूरा ले लिया। पूरे पूरे पूरे। जी। हम्म। हाँ जी, और कोई अगर करेंगे तो फिर, नहीं तो हम लोग ज्ञान पे चलेंगे। गुंजा हम लोगों के साथ। हाँ रजनी जी जरूर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे देवी जी के दर्शन हुए और छोटा बच्चा भी जाता हुआ सब में दिखा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। और आशा जी, वहाँ के जो गणेश जी थे वो ऑरेंज थे क्या? नहीं, वहां भी गणेश जी ब्लैक कलर के, पूरी ही ब्लैक कलर के हैं। अच्छा और अच्छा। उनका जो आंख के पास है वो ऑरेंज कलर का, वो लंबा सा उनके मतलब मस्तक पे वो लगा हुआ है मुझे टीका, ऑरेंज का ऑरेंज मतलब वो कलर। दिखा, आपने गणेश जी बोला जो, तो मुझे ऑरेंज दिखा सब कुछ। मुझे लगा कहीं आ, ऑरेंज तो मूर्ति नहीं है ना। नहीं, ब्लैक ब्लैक ही थे। हम्म। आप मंदार मैम, मैं तो दोबारा वहां पहुंच गई। हाँ गुंजा, हम लोग तो कल साथ में थे ही। और मतलब कि ग्रुप में जाने से मुझे उतरने की ताकत नहीं हो रही थी, इन लोगों ने मुझे हाथ पकड़ के नीचे उतारा है। तो इस मैम फिर का से और थोड़ी सी आशा जी, आपने ले तो तैराकी भी किया वाटर पार्क का। मीटिंग हाँ हो गई हाँ। मैम, लेकिन कोशिश। जब आप पेड़ के पास सोई हुई थी ना, तो बोली कि मैं, आप बोली और पूनम मैम की नहीं, मुझे नहीं जाना है। तो मैं अंदर से, हमें लगा जब से ध्यान में आई हूँ तो लग रहा नहीं, कुछ भी पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं लगता। लगा हम बोले सीमा सीमा, नहीं मैम को बोलते हैं, धीरे धीरे हो जाएगा। और आप भी हिम्मत दिखाई और चली। और जब हम जा रहे थे तो सीमा से बोल रहे कि पूनम मैम खाली नहीं आई। तो देख रहे आधा दूर जब हम लोग चल रहे तो देख रहे पूनम मैम उधर से फर से पार, बाइक से बोल लो, पूनम मैम भी चल दी। ऐसे ही ध्यान की ऊर्जा और अपने थी से, मतलब अंदर के भाव से वाइब्रेशन था ना, के लिए सब, वाइब्रेशन से पूनम जी भी खींची चली आई। और अच्छे से पहुंच गए हम लोग सब। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए हम लोग अब ध्यान, ये ज्ञान थोड़ी सी लेते हैं, फिर हम लोग शेयरिंग विद ध्यान की चर्चा करेंगे। हाँ तो पूनम पांडे आज देंगे हम लोगों को कुछ। रश्मि देंगे कि पूनम देंगे? तो आपका आदेश हुआ पांडे तो हम मैम ही देंगे। देंगी। हाँ हाँ जी। पूनम पांडे देंगे, चल। सभी दे देंगे थोड़ा थोड़ा, अभी तो इतना ज्ञान बढ़ ही रहा है, सुन रहे हैं, मजा आ रहा है। आपने इतना सुंदर ध्यान करवाया, सच में। मैं तो एक, जैसे आपने स्टार्ट किया, मैं ट्रायंगल पिरामिड के अंदर मैं ही बैठी हुई हूँ, उसके ऊपर एनर्जी फ्लो हो रहा है। मैं तो और कहाँ से कहाँ लेके गए, पूरा एक एक सीन वो फील करते 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 पहाड़ पे चढ़ गई, पूजा मंदिर का दर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बैठे बैठे सारा दर्शन हो गया। चलिए, अब थोड़े ज्ञान के सेशन में चलें। ध्यान तो हमने कर लिया, अपना ऊर्जा को बढ़ा लिया। अब ध्यान के बारे में जैसे मैं कह सकती हूँ कि पत्री जी ने ध्यान को कितनी सरलता से हम लोगों को अपने शब्दों के माध्यम से समझा दिया। और जितनी सरलता से उन्होंने अपने ध्यान को हमारे जीवन में उतार दिया है, उतनी ही सरलता से उन्होंने
आध्यात्मिक जीवन में जो होता है कि ज्ञान का, आध्यात्मिक जीवन में ज्ञान का बड़ी 5 फिंगर के मामले के माध्यम से हम लोगों के जीवन में बताया कि 5 फिंगर को आप कॉन्सेप्ट को समझ जाओ तो आपके जीवन में समझ जाओगे कि आप कैसे कैसे सर्कल में घूम रहे हो। पहला बताया, उन्होंने बताया छोटी उंगली को तन, सेकंड उंगली को मन, इस उंगली को बुद्धि, इस उंगली को आत्मा, और ये है सर्वात्मा। तन तो हमें मिलता है अपने माता पिता के द्वारा, मन मिलता है घर परिवार समाज सोसाइटी के द्वारा, बुद्धि मिलती है हम लोग पास्ट कर्मों के से लेके आते हैं, पास्ट जन्म का भी रहता है, कुछ हमारे अभी इसकी जन्म के भी होते हैं। आत्मा जो साक्षी भाव में बैठी रहती है, साक्षी भाव में उन्नत स्थिति में ही रहती है, उसको बस बस अपनी आत्मा की उन्नति सिर्फ करनी होती है। और सर्वात्मा तो जो है वो कंप्लीट है ही। अब पहला से फिर से चले आते हैं इस उंगली पे। तन, तन तन का काम है कुछ भी नहीं करना, बस वो एकदम एक नॉर्मल स्थिति में रहती है, उसको बस जहाँ मन लेके चलता है, जिधर चलना है बस वो तन चला जाता है। चलना है आज पिक्चर देखने तो तन मन ने कहा पिक्चर देखने चलो, तो पिक्चर देखने चला जाता है। बढ़िया बढ़िया खाना खाना है तो वहां खाना खाने चला जाता है। उस मन ने बता दिया ये चीज अच्छा है तो तन उस चीज में चला गया। चलो आज फिल्म देखने चलते हैं, फिल्म देखने, आज मंदिर चलो तो मंदिर चलते हैं। मतलब तन का कोई अपना कॉन्सेप्ट नहीं है, वो मन के अधीन में है। मन जो जो कह रहा है वो करते चला जा रहा है। ये सेकंड है बुद्धि, इसके पास तो अकल है पर ये इसके बगल में रह के इसकी चलती नहीं है। ये दोनों बहने हैं, मन उसको बहला देता है। बने वो कॉन्सेप्ट में ये कहता है कि नहीं ये अभी पिक्चर देखना अच्छी बात नहीं है, अभी फिल्म देखना अच्छी बात नहीं है। तो बुद्धि कहती क्या जाता है, 2 घंटे की तो फिल्म है, चलो फिल्म, बुद्धि कहता है चलो देख लेते हैं। लेकिन बाद में इसे लगते भी रहता है कि ये गलत हुआ, मेरा थोड़ा समय बर्बाद चला गया। लेकिन ये दोनों आपस में एकदम तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन उसको हावी हो जाता है। अब बुद्धि जब इतना बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि मैं सही था, मेरा समय भी बर्बाद हो गया, लेकिन मैं इसको समझा नहीं पाया, मैं क्या करूं। मैं तो काफी परेशान जब होता है तो सोचता है कि कहाँ जाऊं, थोड़ा मुझे ज्ञान चाहिए, मैं आत्मा की मदद लेता हूँ। तो आत्मा के पास जब वो जाता है तो उसे लगता है कि नहीं तुम कुछ कर सकते हो। तुम जब वो आत्मा के पास पहुंचते ही वो ध्यान में उतर जाता है। ध्यान करते करते उसे ये ज्ञान होता है कि नहीं तुम सही थे, तुम्हारी कमजोरी थी कि तुम उसको समझा नहीं पाए। अब आत्मा आत्मा के में जब आत्मा जब ध्यान की मुद्रा में बैठती है तो वो झुकते हुए अपने परमात्मा से मिलन करती है। परमात्मा से जब मिलन करती है तो उसे पता चलता है कि तुम पूर्ण हो। आत्मा को ये पता चलता है कि तुम कंप्लीट हो। परमात्मा में से जैसे मिलन उसकी होती है तो उसे ये पता चलता है कि तुम पूर्ण हो। अब इतने सुंदर कॉन्सेप्ट को 5 फिंगर के मामले में, हाँ पिता माँ ने इसको बतला दिया हमारे शरीर के भौतिक जीवन के बारे में। इसी को इन्होंने रामायण के कॉन्सेप्ट में भी सजा बताया है। ये है विभीषण, ये है रावण, सॉरी सॉरी ये है कुंभकर्ण, लिटिल फिंगर है ये कुंभकर्ण, ये है रावण, ये है विभीषण, ये है हनुमान, ये है राम। अब इनका कॉन्सेप्ट क्या है कि ये कुंभकर्ण का काम क्या है, खाना पीना सोना, इसके पास दूसरा कोई काम नहीं है, खाना पीना सोना। फिर रावण, रावण के कहे अनुसार ये उड़ता है, लड़ाई करता है। रावण की बड़ी बनती है इसके साथ। रावण जो कहता है वो कर लेता है, उठता है चलो हम भैया लड़ाई करनी है, चलो चलो जगो जगो उठो उठो, उसको रावण ने उठा दिया, वो चला गया लड़ाई करने। फिर थर्ड में आता है विभीषण, जिसके पास तो थोड़ी बुद्धि है पर रावण की ये मन से कॉन्सेप्ट है। ये जैसे ये तन है विभीषण, सॉरी तन है कुंभकर्ण, सेकेंड है रावण जो मन है, ये बुद्धि विभीषण। रामायण की तुलना में ये विभीषण है, इसके पास अकल है लेकिन ये रावण को समझा नहीं पा रहा है। तब ये जब ये हनुमान की संगत में आता है, बुद्धि की आत्मा के संगत में, तो ये इसकी ताकत बढ़ जाती है। ये इस कॉन्सेप्ट में इसके पास इसको ताकत आ जाती है कि हमें क्या करना चाहिए, कि हम नहीं अब इसका साथ छोड़ के अब अपनी उन्नति करनी है। और जब हनुमान ध्यान में बैठ जाते हैं
तो उस परम राम से उनकी मिलन हो जाती है। यहाँ से इसको ज्ञान मुद्रा, जब हमें ज्ञान आ जाता है कि हमें क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट को, इस यहाँ ज्ञान आ गया कि तुम सर्व संपन्न हो, तुम ही परमात्मा हो। अब सर्वात्मा से मिलने के बाद आत्मा को पता चलता है कि तुम सर्वात्मा हो। तो ये इस कॉन्सेप्ट को इसने इतनी सुंदरता से, यह इसको ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं। हम लोग जब ध्यान करने बैठे हैं तो ज्यादातर हमें इस मुद्रा में बैठे हैं कि आत्मा का सर्वात्मा से मिलन ही ज्ञान मुद्रा कहलाता है। अब इसमें कॉन्सेप्ट में ये होता है क्या है कि शरीर, अभी इनका काम क्या है, अभी इसका फंक्शन समझते हैं। ये शरीर निढाल होके घूमते रहता, घूम रहा है, फिर रहा है, कुछ नहीं। मन ने कहा, जो जो कहते जाए। अभी तुम थके हुए हो तो शरीर सो गया, अभी तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है, शरीर बैठ गया। मन ने कहा कि तुम बहुत एनर्जेटिक हो, वो दौड़ धूप के काम करने शुरू कर दिया। मन ने कहा कि तुम अभी सुबह 5 बजे नहीं जगना चाहिए, बस थोड़ी देर सो लेते हैं, हाँ ठीक है। आज मन ने कहा आज तुम थके हुए हो, आज तो बिल्कुल भी नहीं जगना चाहिए। हम हम मन के अधीन इतने, शरीर जो है मन के अधीन इतना ज्यादा है कि मन जो जो चाहे उससे करवा सकता है, और शरीर को अपना कुछ भी एक्शन नहीं लेना है, सिर्फ फॉलो करना है। इस कॉन्सेप्ट को आपको अपने से मिलाते जाइएगा दोस्तों, कैसे कैसे हम इसके अनुसार चल रहे हैं। फिर एक थर्ड में आ गया ये बुद्धि। इसके पास विवेक है, सब कुछ है, लेकिन ये ज्ञान, हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम मन को समेट नहीं पाते हैं। थोड़ी देर में मन हमको अपने कैप्चर में कर लेता है। मेरे पास मतलब भंडार है ज्ञान का, लेकिन मन जो होता है तुरंत ही समझा देता है, छोटे छोटे एग्जाम्पल देता है। अरे भाई क्या जाता है, 2 घंटे का जो मोबाइल चलाना है, अभी तुम्हारे पास 24 घंटे में 2 घंटे अगर तुम मोबाइल चला लेते हो तो क्या जाता है, नुकसान क्या है भाई, क्या बात है, सही है, हम तो मोबाइल चला सकते हैं। अभी 1 घंटे ही सोना है, हम आराम से सो सकते हैं, मतलब वो अभी नहीं सोना नहीं चाहिए, अभी अब हमें बैठ के 1 घंटे के ध्यान, मतलब 3 घंटे तो ध्यान में बैठना ही चाहिए। बुद्धि कह रही है, मन आगे कह दिया अरे 3 घंटे बैठ के क्या करोगे, 1 घंटे में हो जाएगा, 2 घंटे अभी सो लो, बाकी दूसरे दिन देखा जाएगा। बोले दो, तुरंत आ गया, जो गुरु आ गया, जो आ गया महाराज। वो हम अपने मन के अनुसार इस तरह से मन के अधीन होते हैं। अब बुद्धि जब परेशान हो जाती है कि भाई हम सही होते हुए भी गलत कर जाते हैं, हर अक्ल होते हुए भी हम गलत कर जाते हैं, क्या है, तो फिर ये बुद्धि हेल्प लेती है, आत्मा के पास जाती है कि नहीं हमें ऊंचा उठना है। जब वो आत्मा के पास आती है तो वो ध्यान करती है, ध्यान करती है तब उसको शक्ति मिलती है, तब वो अपने सही जगह पे पहुंचता है। और आत्मा जो ध्यान में परमात्मा से मिलती है तो उसे प्यार पता होता है कि तुम ही सब कुछ हो, तुम सर्वात्मा हो, तुम्हें शक्ति, सारी चीजों की शक्ति तुम्हें अपने अंदर ही है, तुम्हारे अंदर ही है। तो इसमें क्या हो गया कि फिर ये कॉन्सेप्ट हो जाता है कि हम ये फिर नीचे आते हैं, हम देखते हैं कि हाँ तो एक ही है, हमें ये ज्ञान होता है, हम तो है एक ही, हमारे सारे इस पेड़ के ब्रांचेस के माफी, एक एक डाली, दूसरी डाली, तीसरी डाली, चौथी डाली, पांचवी डाली है, लेकिन है तो एक ही पेड़। ये पेड़ जो है एक ही है, और इसके सारे फंक्शंस अलग अलग हैं। कोई अपने मस्तिष्क से अपना मस्तिष्क से सारा काम किया जा रहा है, लेकिन अपना उसका जड़ मूल जो है वो सर्वात्मा है, पूर्ण आत्मा है। अब इसमें इसने ध्यान करके सब ज्ञान पा लिया। ये क्या है, सर्वात्मा के साथ रहने से आत्मा की शक्ति बढ़ी। अब हम इधर से रिवर्स आ रहे हैं, तो इधर से आते गए, शक्ति बढ़ाते गए, इधर से आए। अब हमने देखा कि ये सर्वात्मा के साथ रहते आत्मा की शक्ति बढ़ी। आत्मा की जब शक्ति बढ़ी तो बुद्धि विवेक में ताकत आई। जब ताकत आई तो हमने अपने मन को कंट्रोल किया। जब मन को कंट्रोल किया तो तब अपने आप कंट्रोल में आ गया। उसे तो कुछ करना नहीं था, उसको सिर्फ मन चला रहा था। तो मन जब कंट्रोल हो गया तो शरीर भी हमारे कंट्रोल में आ गई। हम जो चाह रहे हैं, अभी मेरा शरीर भी उसी हिसाब से फंक्शन कर रहा है। अभी नहीं, हमें 4 बजे जुड़ना है तो हम जुड़ जा रहे हैं, नहीं 5:30 बजे तक हमें जुड़ के सारा बात को अच्छे से सुनना है, नहीं हमें एक दिन भी मिस नहीं करना है। तो ये जो तन जो है मन के अकॉर्डिंग सारे काम को कर रहा है। ये पांचों का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब क्या होता है, निचोड़ में हमने क्या देखा कि हम इसको पाएंगे कैसे। ये तो हम लोगों ने जान लिया, इस तरह से कर लिया, जानेंगे कैसे कि हम अपनी उन्नति करेंगे। बस फिर वही कॉन्सेप्ट आता है
ध्यान, ज्ञान, सज्जन सांगत्य, 100 अध्याय। ध्यान करेंगे हमारी ऊर्जा बढ़ेगी, तो हमारी शक्ति बढ़ेगी, हमारे मन कंट्रोल में रहेंगे, हमारे विचार कंट्रोल में रहेंगे, हमारे मन को कंट्रोल मिलेगा। हमारे किसी को कंट्रोल नहीं करना, एक एक शक्ति से वो कनेक्शन है। ये कमजोरी की वजह से सारे फॉल्ट होते जा रहे हैं। तो अब जब ताकत बढ़ जाएगी तो सब ऑटोमेटिकली सब के सब ठीक हो जाएंगे। इसके लिए थोड़ी सी बुक अध्याय, 100 अध्याय जो हम बोलते हैं कि स्वयं के बारे में अध्ययन करो। भाई तुम क्या हो, नहीं हो। बुक्स तो इतने सारे बुक्स हैं जिसमें लिखे होते हैं, फिल्मी कहानी लिखी हुई है, उससे हमने मैसेज क्या पाया? कहीं ऐसा नहीं, कुछ ज्यादा मैसेज तो हमें मिल नहीं पाता है। अधूरी ज्ञान, बस उसके साथ उसका उसका चक्कर। हमें क्या लेना देना उसे, हमारे विषय में हमें क्या फायदा हो रहा है? जब उस स्वयं के बारे में जब जानने के लिए हमें मौका मिलता है, तो हम जाने कि हम इस शरीर में मेरा मस्तिष्क क्या काम कर रहा है, मेरा ब्रेन क्या काम कर रहा है, मेरा हाथ क्या काम कर रहा है, पैर क्या काम कर रहा है, क्यों इस तरह से काम कर रहा है। जब हमारे अंदर ये सवाल उठेंगे, एक एक पल का जवाब मिल जाएगा। आपके अंदर वो सवाल पहले होना चाहिए। जवाब तो है, सबका जवाब है, लेकिन सवाल पहले होना चाहिए। और जब आप ये बुक रीडिंग करोगे या अपने अंदर क्वेश्चन जब तक राइज नहीं करोगे, कितना अच्छा राइज नहीं करो तो उसका आंसर नहीं है। कितना अच्छा आशा जी ने बताया कि बलि प्रथा का वहां पे नहीं है। मुझे तो सिर्फ समझ में आ गया कि बलि प्रथा होता ही क्या है, क्यों जबरदस्ती हम बलि देते हैं। बलि क्या किसी इंसान के लिए बना हुआ है? एकदम मेरे अंदर से वो सवाल आ रहा था कि क्या सच में बलि बना हुआ है, बलि प्रथा है? बलि है हमारे अंदर नकारात्मक विचारों को देवी के सामने में समर्पण कर देना, उन सब चीजों का बलि देना। अपने विचारों को काट के खत्म कर दीजिए। जो आपके अंदर नकारात्मक प्रवृत्ति जो आ रही है, कोई भी एक छोटी सी भी जो विचार है, उसको बलि डाल दो। और ये नहीं कि किसी हिंसा के रूप में किसी प्राणी का वध करो, ये बलि कहीं नहीं लिखी है। कॉन्सेप्ट को समझने में लोगों ने गलती की है, और वो उसको प्रथा के रूप में आज तक कैरी करते आ रहे हैं। हर जगह लिखा है बलि डालो, बलि डालो। अब हम नारियल को भी फोड़ते हैं तो क्या है, वो भी तो एक बलि है भाई। हर एक जगह हम किसी स्वरूप में उसको हमने फोड़ डाला, मतलब अपने अहंकार को तोड़ डाला। हमने उस अहंकार को वहां जाके कट कर दिया। हमारे अंदर ये अहंकार था, मैं बहुत बड़े आदमी हूँ, तो जाके देवी के सामने में सर झुकाने का मतलब हमने अपने आप को झुका दिया कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो ये बलि होता है। बलि ये नहीं होता है कि किसी जानवर को ले जाके उसे नहीं, इसके आगे नहीं मैं बोल सकती। मुझे बहुत दुख होता है जहां भी इस सब तरह की चर्चा होती है ना, तो मैं सोचती हूँ कि ये क्यों क्यों है, क्यों नहीं अभी तक लोग इस बारे में जागरूक हो रहे हैं। थैंक यू, मुझे तो इतना लगा, इतना छोटा सा समझाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी, इतने सरल तरीके से आपने जो पत्री जी का ज्ञान दिया कि तन मन बुद्धि आत्मा और परमात्मा। तो मैं बस एक बात बोलना चाहूंगी कि ये जो बुद्धि है और मन है, इनमें इतनी दोस्ती क्यों चलती है? क्योंकि हमारे जो मन होते हैं उसके 3 स्तर होते हैं। एक होता है चेतन, एक सचेतन और एक अवचेतन। एक कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस और एक अनकॉन्शियस। तो जो हम अभी जो ज्ञान ले रहे हैं ना, वो हम सचेतन मन से ले रहे हैं, कॉन्शियस माइंड से ले रहे हैं, ऊपर ऊपर अभी हम ले रहे हैं। लेकिन जब फॉलो करने का टाइम आएगा, तब वो बुद्धि कहाँ से गुदगुदी सी करती रहती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे सचेतन मन में, और कॉन्शियस में तो हम सुन रहे हैं, फिर आए हम सब कॉन्शियस सचेतन में, तो जो हमारे पैटर्न पहले से बने हुए हैं वो हमारे सचेतन मन में बैठे हुए होते हैं, है ना? कि जहां से हम कोई बात सुनते हैं, या हम इतने दिनों से हम 7 बजे उठ रहे थे, तो हमारे सचेतन मन में क्या था कि मैं तो 7 बजे तक सोता हूँ, लेकिन मुझे तो 5 बजे ध्यान करने के लिए उठना था, और मैंने अलार्म भी लगाया, अलार्म भी बजा, लेकिन मैंने उसको बंद करके मैं सो गई। क्यों? क्योंकि सचेतन मन ने कहा था अलार्म लगा के कि मैं उठूंगी।
लेकिन जब जब मैं सो रही थी तब मेरा सचेतन मन जागृत था, और अलार्म बजा, मैंने उसको बंद किया और मैं सो गई। तो हमको सचेतन मन में जो हमारी बातें हैं या अवचेतन मन में है, उनको हमें डिसॉल्व करना है। और वो डिसॉल्व होंगी ध्यान से ही और अपनी कोशिश से ही। जब हम अपने अंदर जाएंगे, अपने अंदर की जितनी भी पैटर्न बने हैं पहले के, उनको जब हम साफ करेंगे तब हम कॉन्शियस माइंड से काम कर सकते हैं। नहीं तो हमारा कॉन्शियस माइंड अलग चलता है और सब कॉन्शियस माइंड अलग चलता है, और जो अनकॉन्शियस है, जो हम पूर्व इतने जन्मों से लेके अपने डीएनए में आ रहे हैं ना, वो सब उसमें है। तो हम तीनों स्तर के मन को पहचान के और उस पर काम करके और आगे बढ़ सकते हैं। और पूनम जी ने जैसे कि बताया, उसको फॉलो करते हुए जरूर आगे बढ़ेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। बहुत सुंदर, धन्यवाद। देखिए कितने अच्छे से, मतलब छोटे में भी कितने अच्छे से किसी भी चीज को समझा जा सकता है, कितने आराम से, बस ये अपने पाम के आइडेंटिटी करके कितने अच्छे से सब कुछ पूनम पांडे और रश्मि जी ने समझा दिया। बस दोस्तों, हम लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। और जब अगर आप ध्यान कंटिन्यू करेंगे तो बहुत सारी जानकारी अपने भी धीरे धीरे फिर आपको आदत हो जाएगी कि कैसे हम ज्ञान की प्राप्ति करें, सही ज्ञान की प्राप्ति। अभी तक क्या है, हम लोगों के सुने सुनाई हुए बातों पे विश्वास करते हैं, लेकिन जब आप ध्यान में जाएंगे तो बहुत सारी आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जो आप अपने से प्राप्त किए हुए रहेंगे, बिल्कुल सटीक जानकारी। तो ध्यान में जाइए, ज्ञान लीजिए, सज्जन सांगत्य कीजिए और अपना ज्ञान बांटिए। तो अब शेयरिंग होगी। आशा देवी माता जी, तभी से आज कैसा लगा माता जी? शेयरिंग जरूर दीजिए। उसको अनम्यूट कीजिए। एक लाल रंग की बत्ती बटन होगी, लाल रंग की बटन होगी। गुंजा या किसी को बुलाइए। हम्म। हाँ जी। बहुत अच्छा लगा मैम। धन्यवाद माता जी। इसी तरह वीडियो खोल के जब आप लोग सामने दिखते हैं ना, हम लोगों की ऊर्जा और बढ़ जाती है। तो आप लोग वीडियो खोल कर जब ध्यान पे बैठेंगे, ज्ञान लेंगे, तो जो हम लोग बैठे थोड़ी सी सेवा देने के लिए, हम लोगों का उत्साह और बढ़ जाएगा कि हाँ। तो धन्यवाद। हाँ, इसके लिए जी जी। आकांक्षा, आपको कैसा लगा आज का ज्ञान और ध्यान? बता। नमस्कार सभी को। नमस्कार नमस्कार। बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत गहरा ध्यान था। ध्यान काफी सुंदर था, कुछ एनर्जी जैसा एकदम महसूस हो रहा था। अलग ही, अपना ही शरीर एकदम अलग लग रहा था। और जब ज्ञान पे आया तो अंदर का रावण निकल निकल के हंस रहा था। बहुत छोटे छोटे, मतलब अंक में जब बताया जा रहा था तो ये सब हरकतें हम करते हैं। और हम मतलब मैं खुद करती हूँ तो सुधार की हूँ पहले से, लेकिन थोड़ा बहुत अभी है जो एकदम जोड़ देता है कि नहीं तुम थोड़ा ऐसा कर लो। नींद की जो है ना, वो नींद मेरा इतना इम्पोर्टेंट होता है कि वो कहता है कि नहीं बेटा चलो थोड़ी देर सो लो। इस चक्कर में कभी कभी हम लेट जाते हैं। लेकिन जब बता रही थी तो मुझे हंसी भी आ रहा था कि ये तो स्वयं मेरे लिए है, मेरे लिए बोल रही हैं। इसलिए थोड़ा हंस रहे थे हम, बोले कि हाँ जल्दी मौका मिले मुझे भी बोलने का। बहुत अच्छे से समझाई, मतलब इतने छोटे छोटे अंक हम लोग सोच नहीं सकते हैं कि हाँ इन पांचों में समाहित है, हम लोग सोच नहीं सकते हैं। बहुत अच्छा इसे लगा फिर अपने आज का जीवन में ध्यान। उतारना भी है। जी जी, बिल्कुल। पहले से बहुत उतारे हैं हम। हाँ, वो तो फिर हम लोगों को जब आप वीडियो खोलना स्टार्ट कर दी, हम लोगों को समझ में आ गया कि आप ध्यान आपके जीवन में धीरे धीरे अपना परिवर्तन कर रहा है। और बहुत धन्यवाद आकांक्षा जी। इस तरह से अपने जीवन को आपको लग रहा होगा कि सिर्फ आपको कहा जा रहा है। जो जो ये सब तरह के हरकतें कर रहे हैं ना, सबको लगता है कि मुझे ही आज जो ये पांच करते हैं, पांच ऐसा जो नहीं है। आप ये फिंगरों पे बता दी है ना, अब ये होगा क्या कि ये लगेगा कि ये मेरे इतने करीब है कि अब इसको हाँ। देख देख के लगेगा कि नहीं ये चीज नहीं करना है, इसके पास नहीं जाना है, चलो हमको यहाँ से। ऐसे हम लोग दूर दूर तक सोचते हैं ना। अब ये इतने करीब आप ला दिए ना कि इसको कैसे भी हमको मैनेज करना ही होगा। हाँ। और इंसान खुद सुधर जाएगा।
और बिल्कुल इंसान जो सुधर गया है दूसरे को ज्ञान दे दीजिए, जो जिसको समझा पाए समझा दीजिए, 5 उंगली आपके हाथ में ही है। बिल्कुल। हमारे हम्म। साथ सीमा, आप ऑन करेंगी तो थोड़ा सा कल का अनुभव आप शेयर कर सकती है, आज कैसा लगा ध्यान, अगर ऑन कर सकती है या वॉइस कर। हाँ जी। सभी को आत्मबंधन। मैं वीडियो ऑन इसलिए नहीं कर सकती हूँ, मेरा कंप्यूटर पुराना है तो उसमें वीडियो नहीं है। कल वाला अनुभव हम लोग का बहुत खूबसूरत अच्छा था, अच्छा अच्छा। बहुत मजेदार था। हमने बहुत एंजॉय किया। और ध्यान का जो हम लोगों का था, चंद्रमा के नीचे पूर्णिमा ध्यान, वो सबसे ज्यादा ही खूबसूरत था, आनंददायक था। और हम लोग का स्विमिंग पूल ज्यादा खूबसूरत था। और जब हम लोग मुंडेश्वरी देवी का यात्रा कर रहे थे तो वो एकदम अलग सा अनुभव था। जो हम लोगों ने ग्रुप में किया वो सबसे ज्यादा एक आत्मा को खुशी देने वाला यात्रा था हम लोगों का। और हम लोगों ने ज्यादा ही एंजॉय किया। ऐसे ही हम लोगों की यात्रा चलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, समूह की ऊर्जा हमेशा ही अलग होती है, इसीलिए पहले भी लोग देखते होंगे कि अकेले नहीं कहीं इस तरह के स्थलों पे जाना चाहते थे, हमेशा ग्रुप में ही, कहीं दर्शन करना हो तो पूरे ग्रुप में जाएंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि जब हम अकेले ऊर्जा लेंगे और समूह में ऊर्जा लेंगे तो दोनों का कितना असर रहेगा। तो इसलिए समूह की ऊर्जा, हमेशा कहते हैं समूह में ध्यान करना चाहिए, समूह में कहीं आप जाइए तो दर्शन करने जाइए, उसकी ऊर्जा आपको अलग ही अनुभव होगी। जी बिल्कुल। पूनम मग रही बिल्कुल शांत है, कुछ बताइए। आत्मनन सभी लोगों को इतना सारा ऊर्जा हम लोग लेके आए हैं, पिरामिड ऊर्जा, प्रकृति का ऊर्जा और ग्रुप की ऊर्जा और इतने अच्छे अच्छे दिव्य स्थलों की ऊर्जा। इतना मैं क्या बयान करूं। पूरे शरीर में ऊर्जा ही फ्लो हो रही है, कुछ कहने का मन नहीं हो रहा है। आज का ध्यान और ज्ञान बहुत अच्छा था। आशा जी ने तो पुनः हम लोगों को फिर से एक बार उस यात्रा पर ले गए और वापस भी ले आई। पूनम पांडे जी ने भी बहुत अद्भुत ज्ञान दिया। रश्मि जी ने भी हम लोगों को छोटे छोटे चीजों से बहुत कुछ समझा दिया, दोनों लोगों ने। और ऊर्जा का इतना अच्छा ऊर्जा फील हो रहा है कि कुछ इच्छा ही नहीं हो रही है बोलने की और करने की, बस मन कर रहा है बस अपने आप में समाहित करो सब कुछ। बहुत अच्छा लगा, सब कुछ सब अच्छा है। धन्यवाद। धन्यवाद पूनम मग रही। खुशबू, आज के ज्ञान के बारे पे कुछ बोलेंगी। नहीं, ज्ञान तो ठीक है, अब अपने अंदर ग्रहण करना है, इस ज्ञान को उतरना है अपने को खरे, है कि नहीं। बिल्कुल। डेली डेली नए नई बातें आ रही हैं, नए नए ज्ञान सुनने को मिल रहा है, तो अभी हमें उसमें थोड़ा समाहित होना है। बाकी धीरे धीरे जब तो ध्यान के पूनम जी ने ये माध्यम से फिंगर वाला जाएंगे बात ना। तो सही कहा, कांक्षा जी ने भी सही कहा, वो मतलब हम लोग के नजदीक है वो चीज, तो थोड़ा सा उस चीज से डरना चाहिए। अपने को। लेकिन कहाँ अब बारी, अब हम ज्ञान में अभी बहुत पीछे हैं। धीरे धीरे अच्छा, सुन करके सुन के करके। उसको करना है। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद खुशबू। और किसी की अगर शेयरिंग रहेगी, नहीं तो हम लोगों का टाइम हो ही चुका है। अगर कोई, अगर कुछ बता बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, अपनी शेयरिंग देना चाहते हैं तो प्लीज, या तो वॉइस खोलिए या अपनी वीडियो खोलकर बता सकते हैं। कविता सिंह जी, मैं, हम लोग आप लोगों को कभी नहीं देखे हैं, एक बार अगर वीडियो खोलकर अपना हम लोगों को चेहरा दिखलाती, अपनी आवाज सुनाती तो हम लोगों को अच्छा लगता। गायब हो गए। नहीं है तो है। कविता सिंह जी, अगर आवाज आ रही है तो प्लीज अपना वीडियो खोल सकती हैं।
हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होगी। हम लोगों को जब फोन से बात करते ना तब पता चलता है कि उनके मोबाइल में कुछ ऐसा रहता है कि वो वीडियो नहीं खोल सकते हैं, वॉइस नहीं खोल सकते हैं। तो हो सकता है किसी तरह का कुछ ऐसा होगा। तो ठीक है दोस्तों, हाँ, कोई सेटिंग रहता है। कुछ सेटिंग रहती है। असल बात, सब यूट्यूब से ना इतने सारे हो चुके कि सब डर जाते हैं। सभी को लगता है कि कुछ और भी हाँ, बात नहीं। सही बात है। जो गार्जियन जैसे जैसे गाइड करे उस पे हमें रहना है। धीरे धीरे जब घर वाले समझ जाएंगे तो अलाउ कर देंगे। नहीं, ये ऐसा साइट नहीं है, आराम से आप वीडियो खोलिए, वॉइस खोलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो जी, चलिए ठीक है, कल मिले 4 से 5 और एक नए ज्ञान और ध्यान के साथ मिलेंगे। धन्यवाद सभी का जुड़े रहने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, लव यू ऑल। यू, लव यू ऑल।